हाँ जी, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड यू आर अबाउट टू वॉच इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्कशॉप जो हमने किया था 10 जनवरी को शाम को 7 बजे। बहुत ही मज़ा आया था। आई होप आपको भी मज़ा आई ये देखने में। अगर आपने नहीं देखा तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो वेल डन, यू आर अ रियली गुड स्टूडेंट, यू जेन्युइनली वांट टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। आई कंडक्ट दीज वर्कशॉप्स ऑलमोस्ट एवरी वीक, तो अगर आपको इसका पार्ट बनना है लाइव वर्कशॉप्स का तो मुझे व्हाट्सएप करो। माय नंबर इज +918000001025। एंजॉय द वीडियो। आज we are going to talk about intermittent fasting and it's a really interesting topic and मेरा काफी फेवरेट टॉपिक है बिकॉज काफी सिंपल है और उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड। सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स अराउंड एवरीथिंग अराउंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आई होप कि इस सेशन के बाद तुम्हें और कोई भी सवाल ना रहे। अगर इस सेशन के बाद आप लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए ना तो आई मीन इट विल बी बैड ऑन मी कि मैंने सारी चीजें कवर नहीं की, है ना। सो आई विल फील बैड अबाउट माई सेल्फ, आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ। मैं मिरर में देख के मेरा पूरा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन करने वाला हूँ कि 1 घंटे में मैं सारे सवाल क्लियर नहीं कर पाया, पर दैट वुड बी माई एम। लेट्स डू इट। हाय आखिर तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं क्विकली बता दूं, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ, यू ऑल आर ऑन म्यूट। So, for those who don't know me, my name is Dr. Umesh Wadhwani. I am a nutritionist and a mental health professional, and I think आप लोगों को इतना ही जानने की जरूरत है. And if you question my credibility and if you want to know more about it, you can go on my website or you can go on my Instagram. Because मैं ऐसे introduction में इतना time नहीं waste करना चाहता, हम straight to point बात करेंगे जाके, ठीक है? But the one thing that you all need to know is मैं ऐसी workshops बहुत regularly करता हूँ, तो stay in touch. दूसरा, लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। आर वी ऑल ओके विद इंग्लिश? सबको हिंदी अंग्रेजी आता है? कोई किसी को लैंग्वेज नहीं आता है तो मुझे प्लीज बता दो, तो हम उस हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट भी करते रहेंगे, ठीक है? शैल वी ऑल गो? शैल वी ऑल गो? कूल। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्शन। तो बी रेडी टू टॉक एंड आंसर। एंड व्हेन आई से आंसर, I will not be asking you biology, biochemistry के questions. I just want your perceptions about different things. तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए मुझे बताओ ना यार, what do you mean by fasting? I'm not on intermittent fasting, by the way. I just want to know, what do you mean by fasting? What is your perception? मे बी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना, ओके। थोड़ा डिटॉक्स करो, थोड़ा थोड़ा जैसे डिटॉक्स मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए या थोड़ा उसको रेस्ट और मिल जाए, बैलेंस में आने के लिए रेस्ट मिल जाए। हाँ, बैलेंस थोड़ा बैलेंस में आ जाए। मरना सर, या और कुछ? भूखा मरना। भूखा मरना, ओके। कौन बोला ये? शुभम। शुभम, ओके। शुभम, ओके, सही है। भूखा मरना। जयेश इज सेइंग वेट लॉस। Now, Jayesh, weight loss is the reason why we all are here. It's not. It doesn't mean intermittent fasting. Intermittent fasting का एक आध benefit हो सकता है weight loss. But I want to know, what do you mean by fasting? एक शब्द है fasting. It's where you go without eating and you give a rest to your digestive system. Awesome. Thank you so much, Akif. Simple. तुम जब खाना नहीं खाते हो तब वो जो तुम्हारी बॉडी एक स्टेट में चला जाता है, वो स्टेट को हम बोलते हैं फास्टिंग स्टेज। तो is it very common in our culture? Like, do we fast at all? It's a sarcastic question. We do. Yeah, we do. हर religion में fast है. Yes. We do, right? So do you? अच्छा, what do you think? What do you think is right and what do you think is wrong with the religious fasting? कौन चिप्स खाओ। ओके, ऋत्वी बोली एकदम चिप्स। पोटैटो की वो गुजराती में बोलते सुकी भाजी। सुकी भाजी और फलाहार, है ना? फलाहार, वी डू फलाहार in the name of fasting. और कुछ? So in most of our fasting diets, we end up having more calories rather than a regular diet.
Yes, we don't realize it, but we end up eating more calories. Okay, awesome. Shrishti saying we only eat fruits. Yes, Prasad, क्या बोल रहे थे आप? So I think, even if we fast, we don't know the reason behind fasting, right? So a lot of time we end up doing it like, मतलब जबरदस्ती करने की सोच से हम करते हैं उसको. I think ये भी एक गलत चीज है. Maybe, yeah. I think हम religious fasting में एक problem ये है कि we do fast for the wrong reasons. तो wrong reason की वजह से होता है, तो हम साइंस जानने की ट्राई ही नहीं करते. हम इधर अच्छा पतिदेव पाने के लिए फास्ट कर रहे होते हैं या भगवान को रिझाने के लिए फास्ट कर रहे होते हैं. इट्स अ रॉन्ग रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, रीजन ही गलत है तो कभी हमने साइंस जानने की ट्राई नहीं की कि फास्टिंग का मतलब क्या होता है ना. तो दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग. ओके, नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना है सबने. मीनिंग कोई बताना चाहेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाउ डू यू डू इट? Anyone? So we fast for 16 hours, and we have the permission to take the meals for 8 hours in a day. Okay, that is one way. That is one way. One way. Okay. Now, So yes, go on. Yes, Tulika. So we set a particular time कि इसी slot में खाना है. A particular time set, either it could be 16, 18 or 10. I mean, how much it could be? 10, 12. 16, 18 तो फिर आप मार्स पे चले गए. 34 hours का दिन तो फिर नहीं हो रहा. I'm sorry, 16, 8, 10, 12. So you set a particular, time for your eating. And so वही रहता है. Okay, so intermittent fasting को अगर हम सीधा रामुका का स्टाइल में बताने जाए तो तुम 24 घंटे में कुछ टाइम खाओगे और कुछ टाइम अपने आप को भूखा रखोगे, राइट? तो वो टाइम मील की बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो, अपने आप फास्टिंग हो जाएगी. ओके, तो वो जो बीच में जगह छोड़ने का है वो तो हम ऑलरेडी करते हैं ना. रात को सोते सोते तो कौन खाता है क्या किसी को नींद में खाने की आदत? चलने की आदत है रेशम को, मुझे पता है, बट खाने की आदत है क्या किसी को? साइड में आइसक्रीम रखा हो, ऐसे उबासी खाते खाते आइसक्रीम भी खा लिया. यू डोंट. सो रात को 8-9 घंटे जब तुम सो रहे हो, यू नॉट ईटिंग. तो द क्वेश्चन वुड बी कि क्या हिसाब किताब क्या है, कितना घंटा हम भूखे रहे तो वो हमारे लिए अच्छा है, और इज देयर एनी साइंस बिहाइंड इट? डज एनीवन नो? बिकॉज भूखा रहना मतलब अभी तो मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, एम आई फास्टिंग? Okay. I think that's sufficient time window enough to burn out the stored food and all, and stored energy, bring it to use. Okay, sufficient amount of time is right. उसके बाद कुछ right नहीं. उसके बाद कुछ right नहीं. Sufficient amount से अच्छी शुरुआत हुई. कोई और इसको continue करेगा समर्थ को? Sufficient amount of time के बाद as much as I've heard, मतलब जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि हम स्टार्वेशन की प्रोसेस में जा रहे हैं, तो शायद मतलब मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं, वो ऐसे कुछ चीजें रिलीज करता है जिसकी वजह से वो फैट लॉस के लिए हेल्प करता है बेसिकली, और फीलिंग ज्यादा प्रेफर करता है बेसिकली. तो मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं डीपली, बट ये दो चीजें मैंने सुनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो बेनिफिट्स है. यस, हम बेनिफिट्स में अभी जाने लगे हैं, पर बेनिफिट्स अभी तक हमें बेनिफिट्स में पहुंचना नहीं है. मुझे एक्चुअली पहले प्रोसेस जानना है कि व्हाट इट इज. सो दीपा इज अगेन सेइंग द बेनिफिट्स कि फॉर ऑर्गन्स टू यूज द स्टोर्ड फैट, बट इट्स अ बेनिफिट. वी आर रनिंग वे अहेड ऑफ आवरसेल्व्स. एक बार हमें फास्टिंग का कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना, तो फिर बेनिफिट में भी मजा आएगा. इज देयर एनीवन जिसको ऐसा लगता है कि मैं अगेन भावेश हमें बेनिफिट नहीं जानने हैं? बेनिफिट मुझे पता है, मैंने स्क्रीन पे लिखे भी हुए और आपको मैं भेज दूंगा. आई एम नॉट कीन ऑफ इंफॉर्मेशन. मुझे ना ये सारी चीजें जब होती है ना, तब इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग. मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, एंड शाहरुख खान वाज लाइक, जब भी मेरी कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो पीपल व्हाट्सएप मी एंड मैसेज मी कि पहले दिन पे इतने करोड़ का हुआ, दूसरे दिन पे इतना करोड़ का कलेक्शन हुआ, तीसरे. एंड शाहरुख गोस लाइक कि मेरा ही प्रोडक्शन है, मेरी मूवी है, मुझे पता है ये सारी चीजें. यू डोंट हैव टू टेल मी. You know what I mean? So it's information. ये सब गूगल पे पड़ा हुआ है, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी. हमें बात करनी है what is the concept, why are we doing what we are doing. तो is there anyone who skips breakfast? उठने के बाद पहला मील 1-2 बजे के आसपास जाता है.
Me. I do. Okay, I Mehak do. does. Okay, so Mehak and Neha is exception because मुझे exactly पता है कि वो क्या करते हैं. But I want to know from someone else कि उनका क्या सीन है. Like कोई मुझसे बात करना चाहेगा जो breakfast skip करके पहला मील एक दो या कौन है? I do. Yes, please. Somesh here. Yes, Somesh. So recently I have started taking into the maybe I wake up around 10:30, Okay. and in past few days around 11:30 12 I have a glass of coconut water. Okay. But my meal comes around 2:30. So 2:30 तक सिर्फ coconut water जाता है, nothing else. Correct. Yeah. Awesome. Is there anyone who has their first meal around 2:30, but as soon as they wake up they have a cup of tea? No. Yes. Madhvi? Yes, Dr. Me. I have done it, sir. Yes, me. Okay, Nikki. प्रसाद आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैंने बस 2 दिन से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब से मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है तो पता चला, तब से मैंने 2 दिन से कर रहा हूँ सर बस. तो मेरा your first meal is at 2, but you have a cup of tea ऐसा सुबह? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस वाटर लेता हूँ, only water. Okay, awesome. All right. Yes, I need I to used to have. Okay, Meenakshi, you used to have. Yeah, I woke up and I took some warm water, then I take tea, then after 1 or 2 I take lunch. Okay, सही है. So मीनाक्षी जी, इसमें आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं. अगर आप उसमें से चाय निकाल देना, तो you are doing a proper fasting. Okay. That's where we have to now introduce the concept of fasting. What exactly fasting is? Fasting doesn't mean भूखा रहना. Fasting means you remain hungry for a particular or specific period of time. It's a metabolic state जहां पे तुम्हारे बॉडी को कुछ भी कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, कुछ भी. इट डजंट मीन तुमने खाना नहीं खाया, कैलोरीज इन एनी फॉर्म. तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस स्पेशली इन हाउसवाइफ्स. मैंने जितने भी हाउसवाइफ्स के साथ वर्कशॉप्स किए हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि सर मैं दोपहर 1-2 बजे तक खाना खाती नहीं हूं बिकॉज मुझे वेट लूज करना है. तो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि व्हाट इज योर रूटीन लाइक, एंड दे आर लाइक मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय बिना चलता नहीं है. फिर वापस से भूख लगती है तो मैं 9-10 बजे के आसपास वापस से चाय पीती हूँ, फिर 12 बजे के आसपास वापस से चाय पीती हूँ, पर मेरा लंच होता है 2 बजे. नाउ चाय हैज मिल्क एंड शुगर. Even if you don't add sugar into it, milk has calories. Anything that you add in your body which is calories, it will kick you out of the fasting stage. Are we on the same page? Yeah. Now, yes. जैसे हम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो it takes your body at least 12 hours to get into a fasting stage. तो हम जो फायदों के बारे में बात करेंगे ना अभी, कि वेट लॉस होता है, इंसुलिन कम होता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन, नॉरएपिनेफ्रिन, एचएसएल, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तब शुरू होगा जब तुमने अभी खाना खाया और उसके 12 घंटे तक तुमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया एक्सेप्ट फॉर वाटर, टी एंड कॉफी. एंड टी एंड कॉफी ब्लैक. इत्तू सा मिल्क भी नहीं, इत्तू सी शुगर भी नहीं, इत्तू सा चॉकलेट का टुकड़ा भी नहीं, एक किशमिश भी नहीं, आधा बादाम भी नहीं. लेमन चलता है. ठीक है. यहां पे अमिताभ का पिंक का डायलॉग आएगा, नो मीन्स नो. नो कुछ भी नहीं जाएगा. पानी. यस क्रीमी, यू आर आस्किंग समथिंग. कोकोनट वाटर चलता है. वेजिटेबल जूस. नो. ओके. कोकोनट वाटर चलता है, वेजिटेबल जूस नहीं चलता है. Dry fruits. Nope. No. Okay. No apple cider vinegar. No. मतलब only lemons and green teas and all Yes. that. Yes. तो and I know तुम लोगों के दिमाग पे, कुछ लोगों के दिमाग पे कुछ चीजें चल रही हैं, जैसे कि भूखा नहीं रहा जाता, मेरा सर दुखने लगता है, फील अनईजी, इरिटेटेड, नौशा जैसा होता है. ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं. वी विल टॉक अबाउट इट टुवर्ड्स द एंड, है ना.
complications, yeah, how to begin with intermittent fasting, we will talk about it. But let's talk about तो exact method क्या है intermittent fasting का भरपूर फायदा उठाना हो तो what is the method, what is the fasting hour, what should be the fed state. Okay, so these are the two words, they are opposite to each other. Okay, fasting state versus fed state. Okay, fasting versus fed. तो खाना कितनी देर खाना है और फास्टेड भूखा कितनी देर रहना है. मिनिमम इफ यू वांट टू स्टार्ट सीइंग एनी बेनिफिट्स 16 आवर्स का 8 इज मिनिमम. उससे ज्यादा किया बेटर, but 16 hours is minimum. That's ideal. People do it 14-10, people do it 12-12 as well. But let me tell you, 12-12 and 14-10 आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर 16-8. सो इट इज हेल्पफुल. सो अगर आप नए नए हो, आपने कभी IF किया नहीं है, तो स्ट्रेट यू कांट जंप इनटू 16-8. इट विल जस्ट मेक यू गो क्रेजी unless you are very resilient and very strong powered. तुम्हारा विल इतना पावरफुल है कि you like कुछ भी हुआ मैं 16 घंटे तक भूखा रह लूंगा. That's a different thing. But you may suffer from थोड़ा सा nausea and stuff. You will be like नहीं मेरे से नहीं होगा. So I would say 12 घंटे you can start with that. फिर 14-10 and then 16-8. Are we clear on that? But अगर तुम्हें जो हम फायदों के बारे में बात कर रहे हैं वो फायदे तुम्हें चाहिए तो 16-8 is minimum. We will explain the reason why. Okay, अभी तक किसी को कुछ सवाल है? Fenugreek water, yes, fenugreek होगा नहीं, उसमें तुमने पानी ही पिया है overnight soaked वाला, so it's fine. No calories in that. So black tea is okay, right? Black tea is okay. So fenugreek, coriander seeds, fennel seeds, water कोई भी like सब चलेगा ना? हाँ. So fenugreek coriander या like fennel seeds, कुछ भी water. एक मिनट, हाँ, I have to mute. So as long as you are like soaking them overnight and drinking their water, it's okay. सबसे बड़ा doubt is like for salt, lemon water में salt डालना है चलता है. Salt is good. Cinnamon. Let me नहीं, cinnamon, I'm not sure to be honest. I'll have to check. No, sir, cinnamon is not right. No, it's not. I'll have to double check. So we will stay away from cinnamon. I have a question about how to break the fast. So are you going to be covering that? We will. Okay. Yeah. Okay, awesome. So this is intermittent fasting का मतलब क्या है और इसके अलग-अलग types क्या हैं? You start with 16-8. That is the minimum. तुम्हें अगर benefit देखना है, शुरुआत में नहीं हो रहा है, start with 12-12, 14-10 and reach 16-8. उसके बाद ऊपर जाना है, आपकी मर्जी. People do 24-hour का clean fast as well. Okay, people do 1 meal a day as well. OMAD diet जो बोलते हैं, 1 meal a day. OMAD. Read about it. You can do that too. Now, let's go to the next one. के कुछ do's and don'ts है ना. तो सबसे पहला do is intermittent fasting कर रहे हो, it doesn't mean तुम्हारा कैलोरी डाउन जाएगा. तुम्हारे जितने भी मील्स हैं, 3 मील तुम खाते हो तो तीनों के तीनों मील जाने चाहिए 12 से वो 8 घंटे के ड्यूरेशन में. तुम जितनी कैलोरीज खाते हो उतनी की उतनी कैलोरीज जानी चाहिए उसके अंदर. इट्स नॉट कैलोरी डेफिसिट या तुम अपने आप को भूखा नहीं मार रहे हो. तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना का उतना खाना खाना है, पर उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा. सो जो तुम थ्रू आउट द डे पचर करते हो गाय की तरह, वैसे वो थ्रू आउट द डे नहीं जाएगा, वो एक ही ड्यूरेशन में चला जाएगा 12 से 8 के बीच में, बाकी के टाइम. और वन ऑफ द वेरी कॉमन, लाइक ये बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि सर क्रेविंग बहुत होता है 16 घंटे में. एंड लेट मी गिव यू अ सोल्यूशन राइट नाउ. वो 8 घंटे में जो खाना चाहिए वो तुम खा लोगे ना, तो वो 16 घंटे में तुम्हें क्रेविंग्स नहीं होगा. क्रेविंग उन लोगों का होता है जो 8 घंटे में अच्छे से फ्यूल नहीं करते. सो यू हैव टू फ्यूल योरसेल्फ वेल सो दैट यू डोंट फील हंग्री ड्यूरिंग द 16 आवर्स. ठीक है. सो दैट्स वन डू. सबसे इंपॉर्टेंट डोंट इज
इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर एक प्राइस नहीं लिखा हुआ है कि इट्स अ प्राइस और टिकट फॉर यू टू ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तुम इंटरमिटेंट फास्ट कर रहे हो, इट डजंट मीन कि वो जो 8 घंटे हैं उसमें तुम कुछ भी खा सकते हो. अगर तुम्हें बेनिफिट लेना है तो, अगर तुम्हें बेनिफिट नहीं लेना है तो फिर मर्जी है तुम्हारी, इट्स कंप्लीटली फाइन. बट फिर तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का फायदा ही क्या है? अगर if you wanna lose weight, if you are working on managing some inflammatory condition, if you are working on managing diabetes or thyroid or PCOS, ये सारी जो कंडीशन है इसमें काम लगता है IF. तो अगर if you are looking into getting some benefits out of it, then अच्छा खाना खाना है और लिमिटेड टाइम में खाना है. ठीक है? So one do is सारी कैलोरीज जानी चाहिए, don't is जंक खाना नहीं खाना है. Are we clear on that? Okay, cool. Let's talk about benefits now. क्या क्या होता है मुझे बताओ तो. Why are we looking into IF? Weight loss मुझे सबको पता है, और कुछ? Hi Supriya. Visceral fat. Loss Okay. of visceral fat. Yes, visceral fat जो हमारे टमी के आसपास जो जमा हुआ है. Yes. Yes, I have anyone? one question. Yes, Nina. So I have a thyroid problem. So can I do this intermittent fasting? Yes, you can. Is it good for me? 100%. Okay. And I'll explain why in a sec. I'll explain why. Balance. Yes, go on. कौन बोला? सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं ऐसे पर्सन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो वेट लॉस भी नहीं करना है, फेट भी नहीं है, मुझे कोई ऐसे डायबिटीज वगैरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. बट मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करूँ, तो जंक भी नहीं खाते, ये सब ट्राई करती हूँ. तो क्या मेरे जैसे पर्सन को ये करना चाहिए, जरूरी है, या फिर नहीं करे तो चलता है? करना चाहिए ना. यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर बिल्डिंग मोर रेजिलियंट, यू आर मेकिंग योर सिस्टम स्ट्रॉन्गर, है ना. सो या यू शुड. ओके, है ना. ओके. हेल्प्स इन मैनेजिंग इंसुलिन एज आई एम प्री डायबिटिक. दिया सी आ गए दिया. ओके, फेयर. सो मैनेजिंग इंसुलिन एज आई एम अ प्री डायबिटिक, काफी कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं इसके अंदर. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है. सो पीएम आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज बाकी सब लोगों को आ रही है मेरी आवाज. गुड, ऑल गुड फॉर अस. ओके, कूल. सो लेट्स टॉक अबाउट आईएफ के बेनिफिट्स. मैं पहले है ना सारे आईएफ के बेनिफिट्स ऐसे ब्लैबर कर देता हूं आपके सामने. इट इज अ ग्रेट वेट लॉस टूल. सबसे पहला, if you are suffering from conditions like diabetes, PCOS, thyroid, joint issue, or any other inflammatory condition, it can help you manage them. ठीक है? These are two. It can curb your cravings. Cravings कम कर सकता है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है. Yes, Heta, athletes can perform better, and we will explain how. और ये पूरा है ना एक ही कहानी में सब कवर हो जाएगा. एक ही कहानी में सब कवर हो जाएगा. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द वेट लॉस साइड, सो दैट हमें पूरा डिटेल पता चले कि व्हाई इट इज हेल्पिंग अस इन लूजिंग वेट. ठीक है? इसके लिए हमें थोड़ा सा वापस से जो हमने कीटो वाले सेशन में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, यू हैव टू गो बैक टू दैट. उसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हम खाना क्यों खाते हैं. सो जो लोग कीटो वाले सेशन में थे, दे हैव ऑलरेडी given answers to this question. I want to know जो लोग आज आए हैं, why do we eat food? Energy. Anyone else? हम खाना, sorry, एक्टिविटी करने के लिए. Yeah, एक्टिविटी करने के लिए, right? To get energy के लिए, simple as that, right? तो हमारे एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के लिए? Carbohydrates, carbs, proteins and fats. Carbs, proteins and fats. ठीक है? Awesome. एक सिली सा एग्जांपल दूंगा एंड आपसे सवाल भी पूछूंगा. एक वो जो ऑयल भरे हुए ट्रक होते हैं ना, ऑयल पेट्रोल भरे हुए,
जिसके अंदर पेट्रोल डला होता है। ट्रक का पीछे बड़ा सा टैंकर है, टैंकर के अंदर पेट्रोल या ऑयल या डीजल ऐसा कुछ भरा हुआ है, राइट? और ट्रक की अंदर की टंकी में भी पेट्रोल भरा हुआ है, राइट? ट्रक हाईवे पे जा रहा है और ड्राइवर भूल गया कि मेरे को पेट्रोल रिफ्यूल कराना था, तो उसका पेट्रोल का टंकी खत्म हो गया। बट उसके पास तो पूरा पीछे टैंकर भरा हुआ है ना पेट्रोल से, व्हाई कैन ही नॉट यूज दैट? ट्रक तो चलना चाहिए ना, इतना बड़ा टैंकर भरा पड़ा है फ्यूल से। फ्यूल टैंक में नहीं है ना। सॉरी, फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं है। फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं है। ओके, सो जो लोगों को भी वेट लॉस करना है ना, वी ऑल आर लाइक दैट ट्रक, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरेज है ना, इज द टैंकर फुल ऑफ एनर्जी। इट्स अ टैंकर फुल ऑफ एनर्जी, एंड योर फ्यूल टैंक is the carbohydrates that you have eaten. समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉमन वन हमारे घर पे जो खाए जाते हैं, राइस, रोटी, पास्ता, ब्रेड, ओट्स, पोटैटोस, फ्रूट्स, शुगरी थिंग्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बिस्किट्स, ये सारे तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली ज्यादा करेंगे, तो वो जो हमारा टैंकर भरा पड़ा है वो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, और वो कर भी नहीं सकेंगे बिकॉज वो फ्यूल टैंक के अंदर नहीं है। Are you all with me or am I just blabbering shit? Because we are coming to a point जहां पे बहुत बड़ा लाइट बल्ब मोमेंट होने वाला है सबके लिए। Okay. So, हम सब लोग है ना कन्वेंशनल डाइट पे हैं। कन्वेंशनल डाइट मतलब मेजर पोर्शन ऑफ आवर डाइट कम्स फ्रॉम कार्ब्स, मॉडरेट कम्स फ्रॉम प्रोटीन्स, एंड छोटा अमाउंट कम्स फ्रॉम फैट। और ये भी तुम कन्वेंशनली अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो तो। अगर तुम कन्वेंशनली मेस्ड अप डाइट फॉलो कर रहे हो, विच मोस्ट ऑफ अस आर, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर ओवरवेट। अनहेल्दी कन्वेंशनल डाइट इज बहुत ज्यादा कार्ब्स, बहुत ज्यादा फैट्स एंड टुच्चू सा प्रोटीन, है ना? होना चाहिए मॉडरेट कार्ब्स, मॉडरेट प्रोटीन्स एंड थोड़ा सा फैट। ये कन्वेंशनल बुक्स डाइट है ना? ये भी तुम एक बार कर लोगे तो तुम्हारा बॉडी इतना अफेक्ट नहीं होगा। बट हम करते क्या है, हम जरूरत से डबल कार्ब्स खाते हैं, जरूरत से डबल फैट्स खाते हैं, विच इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, एंड वी ईट वेरी लेस प्रोटीन्स। तो उसमें हम हमारी बॉडी को फैट बर्न, जो टैंकर में एनर्जी पड़ा हुआ है ना, उसको बर्न करने का चांस ही नहीं दे रहा है। पॉज लेते हैं थोड़ा। मुझे डू यू अंडरस्टैंड कि हमें किस को वेट लॉस करना है? Who is working on fat loss? Okay. Vikrant. Okay. Okay. So I always ask this question कि what do you mean by fat loss? जो fat loss करना है हमें, तो हमारी बॉडी का जो फैट है उसका होगा क्या? Is it going to disappear from our body? बर्न होगा, राइट? बर्न होगा। तो लॉजिकली हमें हमारी बॉडी को ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा सो दैट योर बॉडी डजंट यूटिलाइज एनीथिंग एल्स फॉर एनर्जी बट फैट्स। तो वो फैट धीरे धीरे बर्न होगा और इवेंचुअली तुम्हारा फैट लॉस होगा और तुम्हारा वेट लूज होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस साइकिल? या ऑसम। तो अभी अगर हम रोज का रोज अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो तुम्हारी बॉडी का प्राइमरी फ्यूल सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज तुम उसको इतना ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है कि तुम अगर उसको ज्यादा कार्ब्स प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारा कार्ब मैकेनिज्म चल रहा है। योर बॉडी इज वर्किंग ऑन कार्ब मैकेनिज्म फॉर योर फ्यूल। तुम्हें जितना भी फ्यूल चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से आएगा, बिकॉज योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम दैट।
तुम थ्रू आउट द डे खाते रहोगे तो तुम तुम्हारे फैट्स को चांस ही नहीं दे रहे हो बर्न करने का. Now, अब let's say you are intermittent fasting. तुमने मील खाया और फिर 16 घंटे तक तुम कुछ नहीं खा रहे, and you are doing it regularly. What is going to happen? What is going to happen? सर फैट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा. एंड वो इमीडिएटली नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी बॉडी में अभी भी कार्बोहाइड्रेट्स गए हुए हैं. ऐसा नहीं कि तुम कीटो पे चले गए और कार्ब्स जाएंगे. एंड देयर इज द रीजन, अगर तुमने कीटो का सेशन अटेंड किया था और आज कर रहे हो, कीटो एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग कंबाइन हुआ तो भाई साहब भोकाल मचेगा तुम्हारी बॉडी में. लिटरली, इफ यू वांट टू लूज वेट in a really healthy way by fixing everything that is gone wrong in your body, you should do keto combined with IF. That is my suggestion. तो 12 घंटे फास्टिंग स्टेज में जाएगा, उसके बाद योर बॉडी इज बर्निंग फैट फॉर एनर्जी, fat for energy, fat for energy, fat for energy. And that is the reason why. This is first basic ऊपर superficial reason है. इसके बाद मैं थोड़ा सा और साइंटिफिक भी जाऊंगा आज. ऑल्दो रामू काका हैं यहाँ पे, पर रामू काका की स्टाइल में ही हम बात करने की ट्राई करेंगे कि क्यों, why it also, like और क्या रीजंस हैं कि वो फैट लॉस के लिए इम्पैक्ट है, इफेक्टिव है. Have you all heard of this chemical called growth hormone? GH. Yes, sir. Yes. Now, GH का काम क्या है? Fat loss and muscle gain. Yeah. पहले तो उसके नाम में ही उसका काम लिखा हुआ है, growth hormone. It helps you grow. It helps you grow, growth of your muscle, recovery of your muscle, as well as burning your fat. So fat utilization के लिए growth hormone is amazing. Now, guess what? When you do intermittent fasting, तुम्हारा growth hormone gets 5-fold higher. 5 गुना ज्यादा. You are getting a spike in growth hormone. So जिन लोगों को टेंशन रहता है कि हम एथलीट हैं, हमें मसल बिल्डिंग करना है, should we be doing intermittent fasting? Yes, you do intermittent fasting, your growth will be amazing. As long as you are in a, तुम जो भी कैलोरीज तुम्हें खानी है वो तुम 8 घंटे में खा रहे हो. तुम 8 घंटे में भूखे रहोगे, कैलोरीज नहीं खाओगे और 16 घंटे फास्ट करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ अफेक्ट होने वाला है. सी ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, फैट कम कर रहा है. तो प्रोडक्शन के लिए तुम्हें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना. तुम रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो गलती ग्रोथ हार्मोन की नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की नहीं है, आपकी है. सो यू हैव टू हैव राइट फूड, तो ग्रोथ हार्मोन विल डू इट्स वर्क. हेता स्लो मेटाबॉलिज्म तुम्हारा फिक्स होने वाला है यहां से. इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, दैट्स 2. सो ग्रोथ हार्मोन अप, मेटाबॉलिज्म फास्ट. इंसुलिन हमारा फेवरेट विलन. इंसुलिन मुझे कभी कभी है ना, कौन लगता है, लाइक जोकर लगता है डार्क नाइट का. बॉलीवुड का कोई अच्छा सा विलन बताओ जो लाइक एकदम डिसेंटली बुरा था. वो लाइक he was evil, like proper evil, but we all loved it. Mugambo. Pennywise. कौन? Amrish Puri's role. या अमरीश पुरी का वॉइस, बट कोई कैरेक्टर याद करो ना उसका. लाइक मुगैम्बो, आई थिंक मुगैम्बो वाज लीथल यार. वो गरम पानी उसमें ज्वाला वाला में डाल देता था ना, कि वो मगरमच्छ वाला था उसका कुछ, मैं भूल गया एक्चुअली. डर वाला शाहरुख खान वाज, वो डर से ज्यादा है ना मुझे So insulin, see, I'm looking for a character जो बहुत सारे लोगों को है ना guilty pleasure भी है, because people love insulin. That's why we are eating a lot of sugar ना. People love him. तो okay, इंसुलिन का काम मैंने बहुत बार बहुत लोगों से पूछा है, एंड आई नो बहुत लोगों को पता भी है. सो कौन बताएगा मुझे इंसुलिन का काम, व्हाट डज इट डू?
ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, पर हाउ डज इट डू इट? So, like what I know is like it moves your sugar from your blood into the cells for storage. No, not storage. No. Storage, no. So it is one of its functions. So let's say जब भी तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो ना, तो तुम्हारे इसको कार्बोहाइड्रेट का जर्नी ये है, कार्बोहाइड्रेट तुमने खाया तो तुम्हारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जैसे ही वो एंटर होगा तो इंसुलिन आएगा. नाउ इंसुलिन इज लाइक अ मैनेजर और अ टूर गाइड. अगर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स वाज ऑन अ ट्रिप इनटू योर बॉडी और उसको पता नहीं है कि कहां कहां जाना है, तो इंसुलिन इज द टूर गाइड. वो उसको बताएगा कि चलो भाई साहब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं. ठीक है. नाउ योर कार्बोहाइड्रेट्स हैव 3 डेस्टिनेशंस. 1 एक्टिविटी सेंटर, 2 muscles, and 3 liver. इन तीनों में कार्ब्स को जाके कुछ ना कुछ करना है. अगर इंसुलिन इनको यहां 3 जगह पे नहीं पहुंचा पाया तो उसका चौथा डेस्टिनेशन इज फैट स्टोरेज. तो सिंपल भाषा में बताने जाऊं तो इंसुलिन आपकी शुगर को काम पे लगाता है. तो जैसे ही तुमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर है, वो इवेंचुअली शुगर में कन्वर्ट होगा. शुगर में कन्वर्ट होगा, इंसुलिन बोलेगा भाई साहब चलो. अभी कार्ब्स खाने के बाद आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की तो एक्टिविटी में यूटिलाइज होगा, एक्टिविटी नहीं की तो वो मसल्स पे जाएगा. मसल्स में तुम अगर रेगुलर वर्कआउट करते हो तो वो मसल में जाके ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर होगा. अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो तो मसल में भी उसको एंट्री नहीं मिलेगा. फिर वो भाई साहब जाएगा लिवर पे. अगर लिवर में भी जगह नहीं है बिकॉज यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स और फैट्स और अल्कोहल, लिवर छोटू सा, नो जगह, नो एंट्री, जाके वो स्टोर हो जाएगा फैट्स में. सो दिस इज द जर्नी एंड ये सारा काम करता है इंसुलिन. सो इंसुलिन converts your sugars into fats if not utilized. Fair? तो हुआ क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे ना तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल नीचे चला जाएगा. यू आर गेटिंग डिप इन इंसुलिन. तो अगेन इंसुलिन का लेवल नीचे गया तो फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. अब दूसरा क्या होता है, जब भी तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन ऊपर जाता है, इंसुलिन ऊपर क्यों गया, क्योंकि वो शुगर को यूटिलाइज करना चाहता है. राइट. तो शुगर जब तक यूटिलाइज हो रहा है तब तक तुम्हारा फैट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, विच इज योर पर्पस. तुम्हें फैट लॉस करना है, पर इंसुलिन हाई है तो फैट लॉस होगा नहीं. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंसुलिन नीचे हो रहा है तो तुम्हारा फैट एक्सेसिबल हो रहा है. फैट एक्सेसिबल हो रहा है तो यू कैन यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी एंड यू डोंट हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो बढ़ेगा फैट लॉस, बट अगर तुम बैठे हो तो भी तुम्हारे ऑर्गन्स काम करें, वो ऑर्गन्स को काम पे लगाने के लिए फैट. So what will happen to the blood sugar levels then? Your blood sugar level remain normal, no? 80 to 120 के बीच में रहेंगे. They won't drop because glucagon is coming in. दूसरा हार्मोन आ रहा है वहां पे. Why would you think कि blood sugar कम होगा? Blood sugar बढ़ेगा because insulin कम हो रहा है. नहीं, blood sugar बढ़ेगा नहीं ना. You are not eating anything. Oh, okay. मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ ना. यू हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 16 आवर्स. इंसुलिन नीचे गया तुम्हारे. ओके, एक और एनालॉजी है. जब भी तुम्हारा इंसुलिन ऊपर जाता है ना, तो लेट्स से एक फैट बर्निंग इट्स लाइक ओके अमोल टेक केयर. जैसे तुम जंगल में गए हो और जंगल में रात को तुम्हें फायर लाइक कैंप करना है, थोड़ा फायर वायर जला के, वो ठंड लग रही है तो तुम जलाना. तो अभी फायर का जो फ्यूल है वो है लकड़ियां, और लकड़ियां है ना एक कॉटेज में बंद है, ताला वाला लगा हुआ है. राइट. और ताला लगा हुआ है, तो तुम्हें अगर बर्न करना है लकड़ियों को तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ताला खोलना पड़ेगा, लकड़ियां उसमें से निकालनी पड़ेगी, और जहां पे तुम्हें बर्न करना है वहां पे लेके आना पड़ेगा, फिर जलाना पड़ेगा. राइट. दिस इज द प्रोसेस. या ना. तो ये जो लकड़ियां हैं दैट इज योर फैट. जहां पे फैट स्टोर हुआ है वो दैट्स द कॉटेज. और उसका जो ताला है, ताला
वो उसका कंट्रोल है इंसुलिन के हाथ में। तो तुम्हें अगर लेट्स से तुम एक्सरसाइज वॉक पे जा रहे हो और तुम्हारे पैरों को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी तुम्हें फैट्स में से चाहिए, राइट? तो वो फैट्स में से एनर्जी लाने के लिए तुम्हें इंसुलिन को हटाना पड़ेगा। इंसुलिन जब तक तुम्हारे सिस्टम में होगा ना, तो वो उसको ताला लगा के रखेगा कॉटेज को, तुम वहां से लकड़ियां उठा नहीं सकते। आर यू विद मी? सो इंसुलिन जब तक सिस्टम में, यू कांट यूटिलाइज फैट्स। इंसुलिन जैसे ही नीचे गया तब तुम फैट यूटिलाइज कर पाओगे। Yeah, and that is an amazing mechanism. I don't know why I even explained this to you, because हम तो आम खाने में मानते हैं ना, हमें क्यों गुठलियां गिननी है? Like simple है ना, intermittent fasting करो fat loss होगा, ये क्यों जानना है? But I'll tell you why it is very important to know. human species हमें why जानना बहुत पसंद है. If we know ना once why, and फिर मजे हैं. जब ऐसे ही मैं बोल दूंगा ना कि सोमेश कल से ना तुम्हें ये नहीं करना है, सोमेश बोला तू तेरे बाप का नौकर हूं, तुम्हें क्यों बोलेगा? Why do I? But then I sit with him. I was like, सोमेश देख, तू भी सिंधी है, मैं भी सिंधी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और थोड़ा ज्यादा पढ़ाई किया मैंने इसमें, और एंड दिस इज द रीजन, ये सारी चीजें तू ना भी माने तो भी these are the reasons why you should. And Somesh will be like, yeah, that's fine. See, once the why is cleared, we are more likely to follow something. You know? So this is why it helps you losing weight. Does anyone have any question? सर, Yes, Ruth. एक फेमस फंडा है कि सब बोलते हैं ब्रेकफास्ट स्किप मत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात का जो डिनर है उसको स्किप करो क्योंकि फिर आप कुछ नहीं करने वाले हो। तो इसका क्या रिलेशन है? ओके, ब्रेकफास्ट स्किप करो, और स्किप ना करो, इट्स वन ऑफ एक फैड शुरू हुआ था बाय डॉक्टर्स फॉर दोज पीपल जो ब्रेकफास्ट मिस कर देते थे। यही वाला मेथड, सुबह चाय पिया फिर सीधा लंच दोपहर को किया। तो डॉक्टर लोगों ने उनको बताना शुरू किया कि नहीं, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यू शुडंट स्किप। बट there is no logic behind it. I don't see any logic. It's the worst thing you can do to your body, उठते ही कुछ खाना। मैं बताता हूं वापस से क्यों। बिकॉज तुम 8-9 घंटे से 10 घंटे से तुमने रात को 8-9 बजे डिनर खाया था, 11 बजे सोने गए और सुबह 8 बजे के आसपास उठे हो, तुम 11-12 घंटे से भूखे हो। अब तुम्हारा बॉडी फास्टिंग स्टेज में जाने ही लगा था, उसका सारा बेनिफिट जो हम अभी बात कर रहे थे वो होने ही लगा था, एंड तुमने पोहा खा लिया। इंसुलिन भाई साहब नीचे गए ही थे, तुम्हारा बॉडी वाज लाइक लेट्स गो कैंपिंग करते हैं, फायर लेके आओ, लकड़ियां लेके आओ, इतने से वापस से इंसुलिन आया, उसने पानी डाल दिया पूरी प्लानिंग पे। सो दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। उठते ही कुछ खा लो, चिल मारो यार, थोड़ा रेजिलियंट बिल्ड करो। बट दिस इज अगेन वेरी गोल स्पेसिफिक। पीपल, मैं हमेशा ये चीज एंड में बोलता हूँ बट अभी से बोल देता हूँ कि सारी चीजें हैं ना तुम्हारे कंफर्ट पे आनी चाहिए। लाइक इट शुडंट बी अ हैसल। हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस हैं, राइट? किसी को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस है, शादी सही से नहीं चल रहा, बिजनेस सही से नहीं चल रहा। आई डोंट वांट यू टू ऐड वन मोर फ्रिकिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग का टेंशन। दिस है ना, I don't load your system up with a new habits and stuff. If you can work towards it, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, eventually you will get there, है ना? तो ओके, दिस वाज, अभी तो हम पहले बेनिफिट पे अटके हुए हैं एंड 7:54 ऑलरेडी हो चुका है। किस किस को हार्ड ऑन 8 बजे जाना है? Sir Vikrant, I have a question. Yes, Vikrant. Sir, I'm an endurance athlete. और जब भी I have tried twice this intermittent fasting, so इसमें जब मैं अपना ट्रेनिंग करता हूँ मॉर्निंग में, तो I started cramping. Okay. And my coach says this is just because of depletion of carbs. No, it's not depletion of carbs. It is because of lack of electrolytes, Vikrant. Okay. So try this out. So electral and stuff आता है ना? So what you can do is, जब तुम fasted
इवन तुम क्या बोलते हैं, नींबू पानी एंड नमक तो तुम फास्टेस्ट स्टेट में भी पी सकते हो, बट इलेक्ट्रॉल पाउडर में कुछ कैलोरीज भी आते हैं, तो दैट यू कैन हैव योर फेड स्टेट में। पर जब तुम भूखे पेट कर रहे हो ट्रेनिंग, तो हैव योर नींबू पानी एंड नमक एंड यू वोंट फील, नहीं गैटोरेट नहीं आएगा स्मर्थ इसमें, गैटोरेट हैज शुगर, बट शुगरलेस जो ड्रिंक्स आते हैं which has electrolytes in it, you have that, your cramping thing will go, and cramping stretching के ना करने की वजह से भी होता है। So whenever you train, do stretch well after and before, and you see it is not because of intermittent fasting for sure. ठीक है? Okay. Hi Umesh. Yes. Can I pitch in a little bit in this? Sure. Yeah. So for the endurance athlete, as you said, stretching. He can also work on active mobility a little bit rather than holding the stretches. That will prevent the cramps a lot for him. Vikrant, thank you. Awesome. Thank you, Pankuri. Problem. Okay, awesome. All right. मैंने पूछा यार कौन कौन 8 बजे बैंग ऑन जा रहा है। अगर जा रहे हो तो मेरा क्लासिक प्लीज मुझे बाय बोल के जाना। आगे बढ़े। आर वी ऑल हैविंग फन? 15-20 मिनट और लगेंगे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को देना है, तो थोड़ा मुझे बता दो इफ यू आर एंजॉयिंग इट, इफ नॉट मुझे अच्छा लगे थोड़ा। ओके Yes, sir. थैंक यू। ओके फॉर एग्जाम्पल आई डू कीटो एंड if for straight 3 months and lose 15 to, but when I stop keto and go on conventional diet, my maintenance calories, shall I gain the 15 or just? देख भावेश, कन्वेंशनल कैलोरीज पे वापस जाएगा तो तेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए as long as you are not going nuts with the type of food that you are eating. सिंपल, ये बहुत ही कॉमन सवाल है सर, कीटो और आईएफ किया या कोई भी डाइट किया उसके बाद डाइट छोड़ देंगे तो वजन बढ़ सकता है क्या? बढ़ेगा अगर डाइट छोड़ने का मतलब है कुछ भी खाना। तो या सिर्फ कार्ब इंट्रोड्यूस करने से अगर तू ओवर द कैलोरीज नहीं जा रहा है, इफ यू आर कीपिंग द फूड क्लीन, होल फूड्स खा रहा है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। यू कैन Sir, after eating, if you follow the basic lifestyle and like good lifestyle, good eating habits, तो फिर फैट जो हमने लॉस किया था वो गेन नहीं करेंगे ना? नहीं। But again, you all are seeing keto as a diet. It's not a diet. It's a lifestyle. Don't see keto as a diet. It's a lifestyle, yo. तो it's a system जहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक सप्लाई चेंज कर रहे हो। लेट्स से तुम्हारे घर पे अदानी और रिलायंस 2 का इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना? और रिलायंस का अभी कनेक्शन लिया है, पर अदानी के तुम बहुत सालों से कस्टमर थे ना, अदानी ने तुम्हें बहुत सारे कूपन्स दे रखे थे कि तुम ये महीने यूज करते जाओ, हम तुम्हें पे चार्ज नहीं करेंगे, और तुमने बस ऐसे ही शौक में रिलायंस ले लिया क्योंकि अंबानी साहब आपके दोस्त थे या व्हाटएवर जो भी था, आई डोंट नो। तो रिलायंस इज योर कार्बोहाइड्रेट्स, अदानी इज योर फैट। ना फैट का स्टोरेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास इतने कूपन्स पड़े हुए हैं, तो बाहर से फिर रिलायंस का कनेक्शन क्यों लेना है? बट अगर तुम्हें लेना है तो फिर उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, थोड़ा पे भी करना पड़ेगा, है ना? ओके सर, लव फॉर कार्ब इज लाइक आवर गर्लफ्रेंड। ओके Smurth is like change your girlfriend. Peanuts allowed, peanut butter. Yes, it is. But see, ये कीटो का सेशन नहीं है भावेश. We are talking about IF. And रेशम, हमें आपके बाल नहीं देखने हैं. Stop flaunting your hair. कलर करवा के आई है बड़ी. Okay. Shall we go to the next few benefits? Oh, we have cricketer Umesh Yadav here. भैया ऑस्ट्रेलिया में कौन है? So, जो लोगों को ये सवाल रहता है ना कि सर मेरे को वेट लॉस नहीं करना, मेरे को वेट गेन नहीं करना है, should I still be doing IF?
यहाँ पे टू फोल्ड जवाब है, ये 2 लोगों के लिए ये रीजन की वजह से यू शुड डू। जो थायराइड कंडीशन है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, है ना। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन बहुत सारी है तुम्हारी बॉडी में, एंड इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट वर्ड सुना है सबने? क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट? जिन जिन लोगों ने मेरा बियोर ऑन न्यूट्रिशनिस्ट अटेंड किया है और उनको ये जवाब नहीं पता तो शर्म मेरे पे है। बताओ सुप्रिया, बताओ एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? Things which do not oxidizes of products that don't oxidizes in your body. रामू काका का ख्याल ऑक्सीडेशन रखो। ये देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से फाइट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होने देता। यार अगेन जीनत, आप चाय पीने गए हो, रामू काका आपसे पूछ रहे हैं कि जीनत बहुत एंटीऑक्सीडेंट सुने हैं हम, उसका मतलब क्या होता है? तो रामू काका को कहाँ पता टॉक्सिक चलेगा? केमिकल्स जो होते हैं उसके साथ बाइंड करके उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। ओके, कम करता है पर हमारी बॉडी में ही रखता है फिर वो। यस, नो, मे बी। ओके, सही। हम जो भी जंक खाना खाते हैं ना, फ्राइड आइटम्स, प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो चीजें होती हैं, अल्कोहल ले लो, फ्रूट्स इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी, स्मोकिंग, ड्रग्स, इफ यू वर्क इन अ पोल्यूटेड एरिया, ये सारी चीजें हैं ना, वो तुम्हारी बॉडी में अंदर जाती हैं और कुछ टॉक्सिन्स क्रिएट करती हैं। इनफैक्ट तुम जो कुछ भी खाना खाते हो ना, उसको जो प्रोसेस होता है उसको एनर्जी निकालने के लिए, तो एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं तुम्हारी बॉडी में से, है ना। उन टॉक्सिन्स को हम बुलाते हैं फ्री रेडिकल्स मेडिकल लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज में उनको मैं खुले सांड बुलाता हूं, क्योंकि वो लिटरली खुले सांड की तरह तुम्हारी बॉडी में घूमते रहते हैं एंड वो जाके हमारे सेल्स को डैमेज करते रहते हैं, मुक्के मारते हैं उनके मुंह पे जाके, एंड दैट्स वेयर द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम्स इन द पिक्चर। तुम्हारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको सेल्यूलर लेवल पे डैमेज करते हैं वो चीज, अगर तुम उनको सही तरीके से तुम्हारी बॉडी में से बाहर नहीं निकालोगे, है ना। तो उनको बाहर निकालने के लिए हम जो चीजें खाते हैं उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट है। पर इनको तुम्हें याद नहीं रखना, खाने को याद रखना। जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, इसमें रिच है, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। जो अभी तो इतना कॉमन हो चुका है, लाइक हर चीज के ऊपर लिखा होता है रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स। आई थिंक वो भी थोड़ा ओल्ड हो गया, अभी तो हर चीज पे लिखा होता है इम्यूनिटी बूस्टिंग, इम्यूनिटी बूस्टिंग, हर चीज इज इम्यूनिटी बूस्टिंग, विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टिंग। हाँ, तो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे सेल्स को डैमेज करते हैं, बहुत सारे सेल्स को मार डालते हैं। तो उनको निकालने का काम है ना, देयर इज दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी, जिसमें जो तुम्हारी बॉडी के हेल्दी सेल्स है ना, वो तुम्हारे अनहेल्दी सेल्स को खा जाते हैं। फेजिया मतलब खाना, ऑटो मतलब अपने आप। तो तुम्हारी बॉडी के हेल्दी सेल्स अपने आप अनहेल्दी सेल्स को खा जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। और ये अनहेल्दी सेल्स जब तक नहीं खवाएंगे ना, उसकी वजह से ये सारे कंडीशंस होते हैं। सो स्ट्रेस ले लो, पीसीओएस ले लो, आईबीएस ले लो, थायराइड ले लो, डायबिटीज ले लो, कैंसर ले लो, इन सारे चीजों के रूट्स में ये कंडीशन है, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लामेशन सेल्यूलर लेवल का। तो अगर उसको रिपेयर करना है तो यू नीड ऑटोफेजी। ना ऑटोफेजी तुम्हारी बॉडी अपने आप करती है, बट उसके लिए उसको फास्टिंग स्टेज में जाना जरूरी है। तुम पूरा दिन खाते रहोगे तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। So you have to get into intermittent fasting wala stage so that your body starts the autophagy ka process, and that process is at its peak when you are doing IF. So people who are suffering from conditions जो हमने अभी बात की, if you want to manage your conditions, you start doing IF. तो autophagy is going to clear your system.
जो भी डैमेज सेल्स हैं क्लियर, डैमेज सेल्स है क्लियर. People who find it really difficult to lose weight, it could be because of cellular inflammation. हम सारे लोग हैं ना ऊपर ऊपर की चीजों पे अटक जाते हैं. मैंने खाना ज्यादा खाया था ना उसकी वजह से, तो खाना कम कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा. नहीं, इट्स नॉट एज सिंपल. योर बॉडी इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दैट. तो ये सारा सेल्युलर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, उसकी वजह से तुम्हारा वेट नहीं कम हो रहा है, उसकी वजह से तुम्हें थायराइड है, उसकी वजह से तुम्हें आर्थराइटिस है. सो इफ यू हैव समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस इन योर हाउस, मेक देम डू IF. उनको हफ्ते 10 दिन में उनके जॉइंट पेन में फर्क दिखेगा. There are clinics around the world, cancer clinics, they are managing their patients purely with IF. कोई medicine नहीं. One popular in Bhutan, I've heard of. So, autophagy is the real OG हमारी बॉडी का. Just make use of it. आर्थराइटिस और डायबिटीज साथ में हो? Sorry? आर्थराइटिस और डायबिटीज साथ में हो तो कर सकते हो दोनों. क्या हो गया? दोनों को एक तीर से तुम मार रहे हो. ओके, जैस्मिन इज आस्किंग हाउ लॉन्ग वन शुड वर्क. देखो जैस्मिन, बहुत सारे लोगों के लिए वो लाइफस्टाइल है. तो ये सवाल तब आता है जब तुम्हारा लाइफस्टाइल इज ऊपर नीचे, राइट? सो मेरे लिए कीटो, आई एम रिपीटिंग अगेन, कीटो वाले दिन तुम लोगों ने सुना होगा, but keto and IF is a default for me. तो मेरा ये महीना है ना, तो ज्यादा दिन मेरा कीटो IF चल रहा है. बट इट्स नॉट रिलीजियस. मेरे को किसी ने सेंटेंस नहीं, लाइफ सेंटेंस नहीं लिख के दिया है कि तू सुप्रीम कोर्ट से आया है ऑर्डर के तुझे यही करना है. दोस्त ने बीच में बोला चलो बाहर घूमने जाते हैं, मैं सुबह 7 बजे निकल लिया और रात को सुबह 9 बजे उठ के रास्ते में हमारे पोहे अच्छे मिलते हैं तो मैं पोहे खा लेगा. मेरे को ऐसा कोई रिलीजियस नहीं है. आई एम नॉट बाउंड विद इट. मेरे भाई ने कभी बोला चलो बैठ के ड्रिंक करते हैं तो लेट्स डू ड्रिंक, पर दूसरे दिन से मेरा डिफॉल्ट चालू हो जाएगा. मैं IF करूंगा, आई विल गो बैक टू कीटो, यू नो. बट इफ द ऑपोजिट इज योर डिफॉल्ट, देन ऑल दीज क्वेश्चंस विल कम इन कि मैं कितने दिन IF करूं, मैं कितने दिन कीटो करूं. जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर है. हमने फायदा बताया, ज्यादा का वादा. ओके, प्रिफर्ड टाइम विंडो फॉर IF. Very personal thing, Smart. Very, very personal thing. I know people who do Australian, इसको Australian style बोलते हैं because ऑस्ट्रेलिया में ये काफी पॉपुलर मेथड है. लोग सोने से पहले खाना खा के सोते हैं और उठने के बाद खाना खाते हैं और बाकी का टाइम भूखा रहते हैं. Do you see their technique? 8 घंटा सोते हैं ना तो डिनर खा के सो जाते हैं और सुबह उठते ही खाना खा लेते हैं और बाकी के 16 घंटे भूखे रहते हैं. It has its disadvantages as well, but if that works, you are still doing intermittent fasting. Okay, but तुम्हारे वर्क आवर के हिसाब से वो सेट करना है. You find your own mojo. You find your own mojo. Let's quickly talk about what are the most common difficulties that people find जब वो IF शुरू करते हैं. सबसे पहले you feel कि पेट में खड्डा खड्डा पड़ा हुआ है, नॉशियस फील हो रहा है, भूख लग रही है. नेहा, डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? Oh yeah. So I've been doing intermittent fasting on and off, but yeah, from past like month मैं बिल्कुल intermittent fasting में हूँ. Obviously, डॉक्टर मुझे पता है ये बात. Yeah. So yeah, the first मतलब पहले 2 दिन जब मैंने किया था तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है. Because that time yes, मेरे को hunger pangs हो रहे थे उस समय. जब मैंने आपको बताया था शुरू में मुझे hunger pangs हो रहे थे. Then शुरू में मुझे थोड़ा headache भी हुआ. And then I was like, dude, मुझसे नहीं होगा शायद. But yeah, I mean जैसे जैसे days होते गए and उसके बाद मेरे intermittent fasting के hours भी बढ़ गए. मतलब usually मैं 16 hours करती हूँ, but I think one day I was able to hit like 20 hours. और एक दिन मेरा 18 घंटे हुआ था. So I am between like 16 to 17 hours of intermittent fasting now. तो शुरू में तो बहुत थोड़ा सा हुआ था, but yeah, I mean you have to push through that. कि थोड़ा हल्का सा लगा, जैसे आपने बोला थोड़ा डिजीनेस सी भी लग रही थी और आपको भूख लग रही थी. हंगर पैंग्स में मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी हंगर पैंग्स आ रहे थे, मुझे हेडेक्स भी आ रहे थे. बट उसके बाद आई वाज I'm all okay now. अब तो Great, thank you.
See, this is very common. It is prone to happen. Now, तो इसके लिए I will tell you two things. One, whenever you feel like hungry, drink water. इसके लिए मैंने एक explanation भी दिया हुआ है. There's a scientific explanation of tricking your brain. So जो तुम्हारा hunger और satiety है ना, भूख लगना और पेट भर जाना, it is controlled by two hormones, ghrelin and leptin. Smart, thank you very much. I like my students. People in the third session, he remembers the names of the hormones. Love it. So, Lallubai and Gullubai, leptin and ghrelin, if you want to remember them like that, you can. If you don't want to remember, don't. But when you feel hungry, तुम्हारी body में ghrelin ऊपर जाता है और वो तुम्हें hunger signals भेजता है, brain को बोलता है अब कुछ खाना आ जाए. And when you put something in your stomach, लेप्टिन रिलीज होता है जो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि भाई साहब कुछ आ चुका है, अब चिल मारो. नाउ लेप्टिन का जो रिलीज है ना, वो प्रेशर पॉइंट से भी काम करते हैं, जो स्टमक में उसके रिलीज पॉइंट्स है. तो तुम पानी भी डालोगे ना तो लेप्टिन थोड़ा रिलीज होगा और ब्रेन को बोलेगा कुछ आ चुका है. सो यू कैन ट्रिक योर ब्रेन विथ दैट. सो व्हेनेवर यू फील हंग्री, जस्ट ट्राई इट विद वाटर फर्स्ट, है ना, and see if you feel okay. Yes, Neha. So yeah, I mean, I did the same. जैसे आपने मुझे बोला ना, पानी पिया. Then during intermittent fasting also, I've started taking like a cup of coffee whenever I'm like feeling like when I'm not able to control, or sometimes it happens because I am like I'm a working woman, so मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, so it's like I'm always running around or doing something. और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, so उस टाइम पे I mean I feel that I drink a cup of coffee and then I'm okay, and throughout the day then I'm drinking water. Yeah, sounds good. So coffee, water, lemon water, go for it. Try that जब भी, but try to not reach out. And now comes my favorite part, जहाँ पे I explain for the 100th time that difference between feeling hungry and खाना खाने का मन करना. तो ज्यादातर टाइम हमें भूख नहीं लगती, हमें सिर्फ खाने का मन करता है, बिकॉज हमने कोई टाइम रेगुलेशन रखा ही नहीं हुआ है. जब भी हमें मन करता है हम खाना खा लेते हैं, जब भी, बिकॉज इट्स सो एक्सेसिबल. वी आर ऑल्सो प्रिविलेज्ड. हमारे किचन में खाना रहता है, हमारे पॉकेट में पैसा रहता है, हमारे बैंक में पैसा रहता है. हम स्विगी कर सकते हैं, जोमेटो कर सकते हैं, किचन में जाके ले सकते हैं, बाहर से कुछ खा सकते हैं. इट्स सो एक्सेसिबल. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट हंग्री, यू जस्ट फील लाइक ईटिंग बिकॉज तुमने तुम्हारी आदत बिगाड़ी हुई है. सिंपल. तो जब भी भूख लगे बोलो 12 बजे मिलेगा. मैं जेल में हूँ, हॉस्टल में हूँ, गुरुकुल में हूँ, या पता नहीं कहां पे, 12 बजे मिलेगा, है ना. और पानी अलाउड है, पानी पी लेना है. दैट्स इट. 2-3 दिन लगेंगे एंड यू विल बी फाइन. ठीक है. फाइनल बिट बिफोर आई ओपन अप फॉर द क्वेश्चंस. वर्कआउट एंड IF. वर्कआउट एंड IF. ओके. किस को लगता है कि IF इज गोइंग टू अफेक्ट देयर वर्कआउट्स? ओके, स्मर्थ को लगता है, पंखुरी को लगता है. ओके, fair, cool. Now when you think about affecting your workout, or when you talk about workout and IF, there are two things. One is, do you want to work out empty stomach or do you want to work out in the fed state? दोनों के अलग अलग फायदे हैं, ठीक है, और दोनों के थोड़े थोड़े नुकसान भी है. So if you are doing workout on an empty stomach, you are burning fat, one, but you may end up tapping into your muscles if you go high intensity. ठीक है. So if your goal is purely losing fat, I would suggest workout on an empty stomach while IFing. ठीक है. Workout on an empty stomach, but don't go over like intensity. High intensity नहीं करना है. You are doing low intensity workouts. Resistance training करो या low jogging करो या low intensity interval training करो. Keep it low intensity. 2, if you want to go high intensity or if you want to do resistance training or muscle building training, you can still do it on empty stomach. Just consume BCAA.
BCAA is a type of supplement. इसका full form है branched chain amino acids. So your body will not tap into your muscles. BCAA का काम ही है to prevent muscles for energy utilization. तो वो utilize नहीं करने देगा. उसका disadvantage ये है कि तुमने कुछ खाया नहीं है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग. इमीडिएट फ्यूल नहीं है तुम्हारी बॉडी में तो तुम्हारा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो. तो तुम लेट्स से तुमने 12 बजे तुम्हारा पहला मील था, तुमने मील खाया, 1-1.5 घंटे के बाद वर्कआउट करने गए और तुम चेस्ट प्रेस करने गए, तो चेस्ट प्रेस शायद तुम 20 किलो मार सकोगे 15 रेप्स के लिए. इट्स अ वेरी वेग एग्जांपल, बट सेम थिंग तुम अगर एम्प्टी स्टमक करोगे तो शायद 18 किलो उठा पाओगे या 15 रेप्स नहीं मार पाओगे, 10 पे तुम थक जाओगे. तुम्हारा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, but you can still do it without worrying about your muscle burning. Do you see advantage, disadvantage there? Yes, Pankuri. Doesn't BCAA contain some calories? No. Like it's not. See, calories से ज्यादा है ना कौन चीज इंसुलिन को स्पाइक करती है, नहीं, that matters a lot. So yeah. BCAA has a few, but it doesn't spike insulin. So you're not bothered about that. So all good है वहाँ पे. So and you can consume protein after some time, like when you break your intermittent fast. When you break your intermittent fast. ठीक है. तो अभी किसी ने सवाल पूछा how to break intermittent fast. We will talk about it in a sec. So let's come to, अगर तुम्हें fat loss नहीं करना है, muscle building करना है, तो I would suggest better performance के लिए you should do your workout after your meal, but while doing IF, right? ना, so तुम्हारा पहला मील या दूसरा मील खा लिया, उसके 1-1.5 घंटे के बाद तुम वर्कआउट करो. But if you are looking for purely fat loss या weight loss, I suggest empty stomach करो. फैट लॉस में भी तुम्हें मसल बिल्डिंग वाला करना है तो BCAA खा के करो. अनफ्लेवर्ड पाइनएप्पल एंड वनीला फ्लेवर्स नहीं मंगवाने वहां पे. अनफ्लेवर्ड. ओके, दैट्स दैट. नाउ व्हाट शुड वी ईट? You shouldn't eat anything that spikes your insulin again immediately, because insulin chill मारा है, उसको एकदम ऊपर नहीं लेके जाना है. कौन बोला? बहुत आवाज आ रही है कहीं से. तो हाँ, ओके. तो हाँ करो. हाँ, let me take 10 seconds. कोई आवाज नहीं करेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा. हाँ, ओके. तो तुम्हारा जैसे ही फास्ट खत्म हुआ तो फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए 16 घंटे से मैं भूखी थी, लेट्स फ्रिकिन open a tub of ice cream and just finish it up. No, you're not doing that. So if you are on keto, you can just go for any meal that you are eating. तुम्हारा high fat, low protein, zero carbs वाला meal होगा. But if you are doing conventional diet, you should have low GI carbs. So अगर तुम salad खा रहे हो या veggies खा रहे हो साथ में, तो consume your veggies first and then your complex carbs and protein wala meal. Na? Do not eat anything sugar immediately. That's a no-no. तुम again तुम्हारे insulin sensitivity को खराब कर रहे हो. तो have that. And फिर अगर तुम्हें first meal में तुम्हारा sugar या कुछ sweet खाना है तो meal के बाद खा लेना. But first thing, breakfast ऐसे नहीं करना है. Are we cool? Okay, awesome. All right. 8:19 हो चुके हैं. हमारे पास 11 मिनट है for any questions that you might have. But before we start the question series, let's do a selfie. And फिर जिस चीज को भी जाना है वो मुझे बाय बोल के जा सकता है. मेरे को जितनी भी चीजें आपको देनी थी IF के बारे में, I think I have covered most of it. थोड़ा और केमिकल चीजें थी, जैसे कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के बारे में बात करना था, पर I don't think you need it. It's too much आज के लिए. We want to, but कोई सवाल हो तो प्लीज टाइप करना शुरू कर दो, तो I will cover as much as I can. Let's do a selfie. Did you all have fun? Jasmine, how's your day going? Good. Had Good. dinner, so I'm walking. Nice. Good. अच्छा. Alright. कौन आ रहा है? Okay. हमारे पास 10 सेकंड है. 10 सेकंड में आना चाहते हो तो आ जाओ.
सोनिया खाना बन चुका, आ जाओ अभी. Akid, are you coming? Zinat, Minakshi, Rutvi, Mahek, Madhvi, Shabana, Kavlin, Hania, Ankita. नहीं आ सकते. Okay, ठीक. No problem. No problem. No problem. All right, let's go. All right. And 1 and 2 and 3 and सामने देख लीजिए. Okay. All right. Awesome. एक और स्क्रीन है हमारे पास. हम उस स्क्रीन का भी लेंगे. Hi, we have Trisha, we have Prachi, we have Sevali, we have Bhairavi, we have Dipti. Oh my God, hi Yash, मैं आप लोगों को देखा ही नहीं. Okay, पर रहना. Okay, 1 and 2 and 3 and let's go. Awesome. All right. Okay. 10 मिनट हम Q&A लेंगे. And if you all, जो लोग जा रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करना, बताना, तो अगली वर्कशॉप में हम वापस से और बड़े क्राउड के साथ बैठे. Thank you. And if you are on Instagram, do hit me up on Instagram. And मैं ये जो है स्क्रीनशॉट I'll be sharing with all of you. आप लोग मेरे WhatsApp पे तो connected ही हो, so do connect with me on Instagram. My Instagram ID is on my name. All right, let's go. Q&A. 1 meal a day में growth hormone अच्छा रोल प्ले करेगा क्या? Yes, but 1 meal a day में disadvantage ये रहता है कि एक मील में तुम सारा कैलोरी खा नहीं सकते हो, so तुम्हारा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. It is said to consume food within 45 minutes of workout. Can I still work out in the mornings and start my IF window in the afternoon? Yes, Priyanka. If you are working on weight loss, it's completely okay. You don't have to consume your food after 45 minutes. If you are doing IF, just go straight to your meal in 12 बजे और जितने बजे भी होने वाला है. If you are breaking a fast, is it okay to? Yes, eggs amazing. Protein source है, good है, go for it. How long should one continue IF? Lifelong कर सको, जैसे मैंने बोला ना आखिरी में, default. Keep IF as your default. बीच में गैप आता है, it's okay. Thank you, Ankita. After eating junk, guilty pleasure, cheat day के बाद full day fast is okay to balance. Yes, Bhavesh, I sometimes recommend this to my clients कि तुमने कभी junk खाया है तो it's like damage to your body. Damage control के लिए fast करो next day, it's better. Keto or IF, what to start first for a diabetic? I would suggest keto. Then IF. Keto and IF साथ में भी शुरू हो सकता है, but अगर one before other है तो first keto. Thank you, Prasad. Is it necessary to do 16-hour fasting? Is same table? Can it change? 16 में तुम्हें benefit मिलना शुरू होगा. 16 से ज्यादा जाओगे तो ज्यादा benefit होगा. उससे कम करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा. यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द बेनिफिट. सो आई वुड सजेस्ट 16 तो करना ही करना है. आई एम आस्किंग इट कैन बी चेंज लाइकवाइज टुडे आई हैव डन फ्रॉम 8 to 12. टुमारो आई एम डूइंग 10 to 2. 100%. You can. Thank you, Monisha. Doctor, I had a question. Yes. So, like my mother-in-law, she has thyroid, right? So I have suggested her, like, आप intermittent fasting करो, and they have been doing it. Like, जब वो यहाँ पर थे मेरे पास, तो उन्होंने मेरे साथ वो intermittent fasting करते थे जब वो करते थे, and वो इंडिया में जाके उन्होंने मतलब कंटिन्यू किया कुछ टाइम तक. Now they broken it. I don't know because when I was talking to my husband, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि because my mother-in-law takes thyroid tablets, so would that compromise intermittent fasting? It won't. No, right? Won't. Okay. थायराइड के लिए है ना नेहा, I will send you a separate sheet. मुझे रिमाइंड कराना प्लीज कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए थायराइड. So there are certain things they shouldn't be eating. There are certain things they shouldn't be doing around their medications. So I will send you that sheet. Yes, please. I mean, that would be really, really helpful for them because my father-in-law is diabetic too. So उनको भी मैंने यही बोला था, just eat your egg like last meal early and then you can just at least fast for like 14 hours if you can. Start with that. And अगर 16 हो जाए तो बहुत nothing like it. Yes, they should. Diabetics के लिए तो it's really helpful. उनको ऐसा लगेगा, डर लगेगा कि मेरा शुगर ड्रॉप हो गया, तो नहीं होगा as long as they are eating enough calories in the fed state. Yeah, I mean that's the thing. That's the whole point because they've been eating that food for so long. It's a little hard as you can understand कि उनको थोड़ा समझाना because it's their way.
But yeah, I mean, I try. I mean, and that's the thing कि उनको बताना कि आपको इतना कैलोरीज कंज्यूम करना है, ये खाना है, वो खाना है, because see, I'm also learning at this point कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. I'm working with you on this. So, but उन लोगों के लिए उनको यही समझाने की कोशिश करने की रहता है, because this is something I want them to learn and like if they can make it a lifestyle, nothing like it. But yeah, I mean, I just want to help them with their condition. Yeah, that this can be reverse managed with IF and good diet. So yeah, it's good that you are encouraging them at least. पर धीरे धीरे चेंज आएगा उनमें भी ना. Yeah, तो आप मुझे वो थायराइड की शीट Definitely. Shweta, no. Tea with milk but without sugar, no, not allowed. Can we break fast with fruits? No, fruits से नहीं. Fruits has fructose, it has sugar. Foods we can during IF, all the right ones. It is a list. आप मुझे separately message करो, मैं बताता हूँ. फैट लॉस के लिए एल कार्निटिन लेना अच्छा है. यस, इट इज गुड रुतवी, बट आपको फैट लॉस नहीं करना है पापा. जैस्मिन, इडली डोसा आफ्टर ब्रेकिंग फास्ट. इडली डोसा इज मेड फ्रॉम राइस, सो आई वुड से पहले कुछ वेजीज खा लो, बाद में इडली डोसा लो. When you can have tea or when we have to stop, you can have tea, Resham, during the fed hours. So fasting टूटा उसके बाद you can have chai. Have your chai during 12 से 8, 1-2 कप if you want. तेरे को जरूरत नहीं है वैसे, और कितनी पतली करेगी अपने आप को. पवित्र, can I work out after 2 hours my dinner and sleep without post workout meal? That's an interesting question. What is your goal, Pavitra? If you're working on muscle gain, I would say you should consume something after your workout. Otherwise, you are kind of affecting your results or recovery. मॉर्निंग में दूध पीती हूँ नहीं, इट्स नॉट सही. सी, अगर तुम्हें मॉर्निंग में कुछ खाना है तो इट शुड बी अ प्रॉपर मील. इट कैन नॉट बी बनाना, एन एप्पल, 2 बादाम, एक चाय एंड बिस्कुट, एक खाकरा. इट कैन नॉट बी दैट. हैव अ प्रॉपर मील और डू नॉट हैव एनीथिंग एट ऑल. इज इट सेफ फॉर यस, टाइप 2 डायबिटीज के लिए अमेजिंग है. यस, मेरा भाई खुद लेता है यही चीज. Is multigrain like jawar flour is good for diabetes to consume as chapati? Yes, it is. It is, but quantity. See, when I say safe, it is not going to worsen their situation too much as long as they are taking medication. But diabetics के लिए carbohydrates लेना, it's like उनको carbohydrates ने एक बड़ा damage किया हुआ है. अब तुम एक शील्ड लगा रहे हो दवाई का, पर वापस से मुक्के तो लगी रहे हैं. तुमने शील्ड लगाया बट यू आर स्टिल पंचिंग योरसेल्फ. सो टेकिंग कार्ब्स ऑन डायबिटीज इज लाइक तुम मेडिसिन लेके वो कार्ब लेने का इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हो. दैट्स अबाउट इट. सो आइडियली इफ यू आर डायबिटिक यू शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम कार्ब्स बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए, जब तक तुम्हारा कंडीशन रिवर्स नहीं हो जाता. कैन आई यूज शुगर फ्री विद टी? As I can now. So why? I'm not asking you to not have tea. You have your tea with sugar, normal sugar. 12 से 8 में जो भी तुम्हारा eating hour है उसमें. पवित्र, fat loss के लिए you can work out and sleep. It's fine. You don't have to eat something. Veg juice to break the fast? Yes, you can. Sugar नहीं डला होगा तो. Proteins are good for diet. Yes, they are amazing. Proteins are good for everyone. प्रोटीन्स आर गुड फॉर एवरीवन. ये भी फेमस स्टेटमेंट है कि अगर आप कार्ब्स जैसे कि व्हीट को हटा दोगे तो हो सकता है कि आपको ग्लूटन. बाबा नहीं, ग्लूटन इंटॉलरेंस का कार्ब्स खाने और नहीं खाने से नहीं है लेना देना. नहीं होगा ग्लूटन इंटॉलरेंस. ग्लूटन इंटॉलरेंस एक कंडीशन की वजह से होता है. कैन आई ब्रेक माई फास्ट विद पोहा, उपमा या ब्राउन ब्रेड? ब्राउन ब्रेड में बी यस, पोहा उपमा नो. बट अगेन ब्राउन ब्रेड इज अ स्टार्ची कार्ब. तो जो भी गेहूं या अनाज या ग्रेन में से चीजें बनती है उसको हटा के कुछ वेजिटेबल्स खाओ पहले, या तो प्रोटीन सोर्स खाओ, एंड उसके बाद उसी मील में आई एम सेइंग पहली चीज तुम्हारी कार्ब्स नहीं जानी चाहिए. ईटिंग चपाती इन मॉर्निंग, यू कैन हैव चपाती मॉर्निंग, बट इट शुड बी अ बैलेंस मील. नो आकिद, सोनिया जी थोड़ा डिटेल में सवाल पूछे तो पता चलेगा. थैंक यू सो मच आकिद. Thank you, Bhavesh. It has been a pleasure, yeah.
It has Hey, been. I have one last question. Yes. Yeah, so I am in an academy setup where the food is obtained from the cafeteria and all. So when I break my fast, that will be around 12 or 1 usually, and that becomes lunchtime at the cafeteria. So, I mean, is it okay to have lunch immediately when you break your fast and you have lunch? So what I do is normally I eat a lot of salads first, and then I move to the main course. So is that ideal, or there has to be something else between my lunch and my breaking of my fast? Nice. It's fine. It's completely That's okay. okay. But then Yeah. I'm afraid I will not complete the calories throughout the day because lunch and then evening snack at 4 o'clock and then dinner at 7. That's my routine normally. So why do you think you won't be able to finish your calories? You can have large lunch and large dinner, no? Or add another meal in the middle. You don't have to have snacks. Make a sandwich or something proper, like paneer sandwich, yeah, chicken sandwich if you are non-vegetarian. Vegan. Vegan. Oh yes, मैं भूल गया. My bad. I'm supposed to send you something. Yeah. Yeah. I'm admitting. See, देखो. Yes, my bad. But yeah, something, a proper meal type can go 3-4 बजे. Okay. है ना? Yeah. Awesome. Perfect. Thank you. No worries. Okay, I have missed the keto session. Can you please? I will send you, Diya. I'll send you the link to the keto session. What will be the best meal to break the fast? We have already spoken about it, Mayur. The best meal would be low GI carbs or ideally protein and veggies. Very knowledgeable. Thank you so much. Thank you, Harsha. When you have to take meds 3 times a day, how to do IF? You can. So if there are any medicines which have to be taken with food, then you arrange them as per your meals, no? But Dipti, एक काम करो ना, आप मुझे send me a WhatsApp personally. I'll check what medications you have, and then we will plan accordingly. But I have to shoot off now. My mummy is gonna kill me. 8:32 हो चुका है. खाने के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं. तुम लोगों की वजह से मैं आधा घंटा डिले किया मेरा खाना. मैं 8 बजे खाना खा लेता है. That's fine. प्यार है तुम लोगों से. Thank you so much. Okay, awesome. Umesh, just one thing. Yes, Sumesh. Have a minute or two. Sure. It's regarding the protein thing. So, like I give my personal example. Sure. So, one should have a good amount of protein during the day. So, for me, it's like, when I see boiled eggs, or eggs at my place, or paneer, I do that. I cook them and, I have it. Sure. But again, the daily protein requirement, it goes for a toss. I mean, there's no stable thing for me. Yeah. So, do you suggest that taking a protein supplement would be a good thing to do, like, or from the natural sources would be a better thing? No, it's completely okay, Sumesh. It's completely okay as long as you are getting a trustworthy brand, जो fake products नहीं बेच रहे. It's all good in the hood because your body needs protein. That's a fact. Correct. Where you get it from, your body doesn't care. As long as it's coming from some source. खाने से खाओ ideal है because it keeps your metabolism up, but it's always better to consume it from either khana or supplements than not to consume it. Correct. Yeah. So figure out how much protein you need. Get a supplement or consume it. दूसरा, Sumesh, I will send you a list of proteins. Okay. जो मैं हमेशा मेरे clients को भेजता रहता हूँ, जो भी लोग मेरे session attend करते हैं. You print it out, put it on your fridge, and make sure whenever you are eating, you have 1 or 2 items from there for sure. So that will keep you on track. तुम्हें फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आज प्रोटीन में क्या लेना है. You have a list in front of you. That है ना? Awesome. All right. So thank you so much for lovely comments, and please share these comments with your friends and family. Social media पे शर्म मत करो. The only reason why I keep on asking this is because India में मेरे को लोग इतना जानते नहीं है. This is my first year in India. So if you don't spread a word about me, then who will? So please do. Thank you so much. And I will say thank you and goodbye to everyone individually. Mark, bye, tata. 2 minutes में 2 minutes, literally. मम्मी मेरे को बोल के कि 2 मिनट सुबह का 2 मिनट करे पे सिंधी में सुबह से 2 मिनट कर रहा है. ओके, चलो बाय स्मृत, बाय क्रीमी, बाय पंकुरी, बाय रेशम, बाय सुमेश, बाय यास्मिन, बाय सोनिया, बाय दिया, बाय त्रिशा.
Bye Dipti. Bye 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 everyone. Prakshi. Bye Deepa. Bye Yash. Bye Kulsum. Bye Bhairavi. Bye Minakshi. Bye Bhavish. Bye. Bye Rutvi. Bye Mausam. Bye Kalindi. Bye Shruti. Bye Priyanka. Bye Mayur. Bye Hania. And Shrishti. Bye bye.